So hello people, welcome to the channel CATV, and in this video we are going to understand the important section in international taxation and in transfer pricing chapter, that is section 94B, limitation of interest deduction. Seriously, what the fuck are you doing? नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट डिडक्शन एक लिमिट में नहीं मतलब एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउ, राइट? नहीं चलो एक बार पढ़ते हैं। नहीं देखो, इंडियन कंपनी या वो फॉरेन कंपनी जिनका पी इंडिया में है, तो वो पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉरेन कंपनी जिसका पी इंडिया में है, तो वो पी, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा है, इंडियन कंपनी या जिनका पी इंडिया में है, वो फॉरेन कंपनी जिनका पी इंडिया में है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि पी इन इंडिया ऑफ दैट फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी या पी, ठीक है। सबसे पहले ये बैंकिंग बिजनेस और इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट की बात आती है तो इंश्योरेंस और बैंकिंग की बात भी आ जाती है ना। तो ये पहले बैंकिंग और इंश्योरेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडियन कंपनी और पी जो है, सिंपल सी बात है, इनमें पैसा लगाते हैं नॉन रेसिडेंट, या अपन बोल सकते हैं कि एसोसिएट इंटरप्राइज, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एसोसिएट इंटरप्राइज, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट, अब ये जब पैसा लगाते हैं ना, तो ये इक्विटी के फॉर्म में नहीं लगाते हैं, ये डेप्ट के फॉर्म में लगाते हैं, ताकि जब ये इंटरेस्ट पे करें इनको, तो पीएनएल में डेबिट हो जाए इंटरेस्ट एंड टैक्सेबिलिटी कम हो जाए, टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। तो ऐसे केस में डेप्ट के फॉर्म में पैसा लगाते हैं, इक्विटी के फॉर्म में नहीं लगाते हैं, और ये इंटरेस्ट पे करते हैं। सो इसी को ही कर्ब करने के लिए इन्होंने एक इंटरेस्ट की कैप लगा दी कि भाई तुम इतना ही इंटरेस्ट का डिडक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा डिसअलाउ हो जाएगा। तो सबसे पहले लिमिट क्या है, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा है डिसअलाउ, तो लिमिट क्या है? लिमिट है 30% ऑफ EBIT DA, तो EBITDA बोल देता हूँ, या तो EBIT फिर DA, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो 30% ऑफ EBIT DA, या जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना इनको, देखो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और 30% ऑफ EBIT DA विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। अब जब EBIT DA की बात करूँ तो आपको तो पता ही है EBIT DA कैसे कैलकुलेट होता है, हमको नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है और रिवर्स कैलकुलेशन करना है। पर EBIT DA में जो इंटरेस्ट है, सिंस ये सेक्शन इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट इंटरप्राइज की ही बात कर रहा है, दैट डजेंट मीन कि EBIT बिफोर इंटरेस्ट में मैं सिर्फ यही वाला इंटरेस्ट लूँ। बिफोर इंटरेस्ट में पीएनएल में जितने भी इंटरेस्ट आ रहे हैं, आपको सारे के सारे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, वो सारे के सारे इंटरेस्ट, इसलिए मैं लिखा हुआ है रेड पेन से सारे के सारे इंटरेस्ट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आए हैं। तो EBIT DA, ठीक है, तो इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि सपोज करो EBIT DA आपका 100 करोड़ है, तो सबसे पहले तो इसका 30% निकालो कि 30 करोड़ का कैप है। अब आपने कितना पे करा है एसोसिएट इंटरप्राइज को, तो 40 करोड़ पे करा है, तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30 का मिलेगा, तो एक्सेस 10 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिसअलाउ होगा, तो वो इस साल में डिसअलाउ होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 ईयर्स के लिए। तो अब हम जो है, सिंस वो कैरी फॉरवर्ड हो गया 8 ईयर्स के लिए, मतलब कि एक इंटरेस्ट की गुल्लक में मेरे पास 8 करोड़ है, जिसका अभी कोई भाव नहीं है, पर अगले साल मिल सकता है। तो एक बात देखते हैं, ये 8 करोड़ के इंटरेस्ट का मैं करता क्या हूँ। देखो, क्योंकि मैंने तो पे किया है ना, तो मैं देखो ये एक मेरे पास गुल्लक में रखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आया, नेक्स्ट ईयर में देखा तो EBIT DA वापस 200 करोड़ है, और 30% तो 60 हो जाएगा, और मैंने तो कितना पे करा है? 6 करोड़, 66 करोड़ पे करा है। तो ऐसे केस में विच एवर इज़ लोअर, 60 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, और 6 करोड़ का वापस नहीं मिल पाया। तो ऐसे केस में भाई 10 करोड़ के साथ 6 करोड़ और मेरी गुल्लक में जमा हो गया, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा पे करा, तो वो गुल्लक में जमा हो गया, इतना है मेरे पास अभी है एक्स्ट्रा। पर सपोज़ करो कि नेक्स्ट ईयर में ऐसा होता, मतलब कि चलो एक, या तो ये हो कि नेक्स्ट ईयर में ऐसा हो, या तो नेक्स्ट ईयर में ऐसा हो। तो सपोज़ करो दूसरे सिचुएशन पे आते हैं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा है कि EBIT DA 200 करोड़ है, 30% हमारा 60 करोड़ है, ठीक है। अब आपने इंटरेस्ट कितना पे करा है? 56 करोड़। तो 30% 60, इंटरेस्ट कितना पे करा है? 56। कायदे से आप ले सकते हो 60 करोड़ तक का डिडक्शन, ठीक है। और आपको मिल कितना रहा है? 56 करोड़ का, क्योंकि आपने पे कितना करा है? 56 करोड़ का। तो आप बोल दोगे ना कि मैंने पिछले साल जो पे करा था, उधर मैंने ज़्यादा पे कर दिया था, उधर मैंने 10 करोड़ ज़्यादा पे कर दिए थे, तो 4 करोड़ आप इधर यूटिलाइज़ कर लो। तो ऐसे केस में 56 में से और +4 यूज़ हो जाएगा, तो आपके गुल्लक में कितना बचा? सिर्फ 6 ही बचा, और इधर आपको डिडक्शन जो है वो 60 करोड़ का मिल गया।
तो आप समझ गए हो कि वो गुल्लक का उपयोग किस तरीके से करना है। चलो, तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, लिमिटेशंस देख ली। अब समझो कि ये जो है ना सेक्शन, ये सेक्शन लगेगा ही तब जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो। वो सारी कंडीशन तो ठीक है, वो तो है ही है। जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, वो एक्सीडिंग 1 करोड़ है। जब आप, और इंटरेस्ट कौन सा, ये इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट इंटरप्राइज। अब इधर सारा इंटरेस्ट मत देखना, जब आप इंटरेस्ट एसोसिएट इंटरप्राइज को पे कर रहे हो 1 करोड़ से ज़्यादा, तो इस सिचुएशन में जो है इस तरीके के ये सेक्शन 94 भी आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला था कि आप इंटरेस्ट पे करो। क्यों पे करो एसोसिएट इंटरप्राइज को इंटरेस्ट? एसोसिएट इंटरप्राइज को इसलिए इंटरेस्ट पे करो क्योंकि एसोसिएट इंटरप्राइज डेप्ट देता है। इक्विटी के फॉर्म में तो ठीक है नहीं करा उसने, डेप्ट के फॉर्म में पैसे दिए, तो आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब एसोसिएट इंटरप्राइज ने क्या किया कि सोचा कि यार मैं जब उसको डेप्ट देता हूँ तो एक लिमिट में ही जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन सामने वाले को मिलता है। ठीक है, तो मैंने जब लोन दिया तो सामने वाला इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो एक लिमिट तक ही उसको डिडक्शन मिला। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करता हूँ कि तू दे दे, मैं तेरे को गारंटी दे देता हूँ, तू दे दे, तू तो अनरिलेटेड है ना, मैं तो रिलेटेड हूँ पर तू तो अनरिलेटेड है, ऐसा कर तू ही दे दे रुपए, मैं क्या करता हूँ तेरे को गारंटी दे देता हूँ। तो एक तरीका हो गया कि गारंटी दे दिया, जो ए है गारंटी दे दी, वो कोई सी भी हो, इम्प्लिसिट गारंटी, एक्सप्लिसिट गारंटी। या तो एक तरीका ऐसा है कि तू इसको दे दे 100 करोड़ रुपए, मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए जमा कर देता हूँ। ठीक है, तो या तो आपने डिपॉजिट कर दिया मैचिंग अमाउंट, वो मैचिंग अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया और यहाँ से इंटरेस्ट आया, यहाँ से इंटरेस्ट क्या, यहाँ से लोन आया, अब इंटरेस्ट पे होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये अनरिलेटेड, सबसे पहले तो अनरिलेटेड पार्टी तो इवन बैंक भी हो सकती है कि अब अनरिलेटेड पार्टी इसके रिलेशन में देखे तो बैंक भी अनरिलेटेड पार्टी हो सकती है, क्योंकि बैंक नहीं होना चाहिए वो इसके लिए है, सामने वाले के लिए नहीं है। ठीक है, ये बैंक नहीं होना चाहिए, ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये इंटरेस्ट इनको पे करेंगे, तब क्या आप ये बोलोगे कि क्या इधर भी 94 भी एप्लीकेबल होगा, क्या इसमें भी क्या लिमिटेशन एप्लीकेबल होगा? तो हाँ, इधर भी लिमिटेशन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसको लोन डीम्ड टू बी गिवन बाय एसोसिएट एंटरप्राइज माना है। इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है, जो क्लोज सर्किट के ट्रांजैक्शन है, जो टैक्स इवेजन के लिए बनाए गए हैं, इसको रोका गया है और इसलिए इसको डीम टू बी एसोसिएट, लोन डीम टू बी गिवन बाय एसोसिएट एंटरप्राइज, ये माना जाएगा कि एसोसिएट एंटरप्राइज ने ही ये लोन दिया है। तो ऐसे केस में जो है 94 भी इधर भी लग जाएगा। गजब बेइज्जती है। राइट, अब रिकैप फटाफट। इंडियन कंपनी, भैया इंडियन कंपनी को लोन दे रही है, एसोसिएट इंटरप्राइज नॉन रेजिडेंट है। इंडियन कंपनी और पी, ये सबसे पहले बैंकिंग इंश्योरेंस के बिजनेस में नहीं होना चाहिए। इनको डेप्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, 1 करोड़ से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एसोसिएट इंटरप्राइज को। सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट टू एसोसिएट इंटरप्राइज, तो ऐसे केस में 30% ऑफ EBITD है, EBI में सारे इंटरेस्ट आएंगे। ठीक है, 30%, और इंटरेस्ट जो अपना एसोसिएट इंटरप्राइज को दे रहे हैं विच एवर इज़ लोअर, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बचा हुआ गुल्लक में जाएगा। और गुल्लक के बाद अपन ने केस पढ़े थे कि गुल्लक का उपयोग कैसे हो सकता है, खाली भी हो सकता है और गुल्लक अगले साल भर भी सकता है, पर डिसअलाउ अभी हुआ है तो पर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर्स तक। फिर हमने जो है लोन डीम टू बी गिवन बाय एसोसिएट इंटरप्राइज पढ़ा। ठीक है, कि किस तरीके से एसोसिएट इंटरप्राइज जो है बचने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकती है, पर इसको डीम टू बी गिवन बाय एसोसिएट इंटरप्राइज मान लिया और इस तरीके से हमारा 94 भी खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। आगे मिलते हैं और फर्दर अच्छे सेक्शन से और फर्दर टॉपिक्स पे हम जो है फिर बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। थैंक यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? Oh my god! He because he broke. Oh my god!